निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक और उसी के साथ साथ आपको मैं बताता चलूं आज सबसे बड़ी खबर। और इस वक्त हम आपको श्रीनगर के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मौजूद हुए। हमारी घड़ी में 1:37 हो चुके हैं। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम मैं लेता चलूं। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास इस वक्त सबसे पहला नाम मंजूर मसूदी, जो सीनियर लीडर नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शुमाली कश्मीर के हैं, ये मंजूर अहमद हैं। और उसके साथ साथ मीर परवेज की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ चौधरी मुश्ताक बजाट जो स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी एसटी मोर्चा के हैं। मोहम्मद रफीक की भी मैं आपको बताता चलूं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हैं, सरपंच, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं अपने कैमरामैन को बता दूंगा आपको हमारी तरफ थोड़ा कैमरा फोकस करने की कोशिश करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी आज जो मेरे स्टूडियो में मेरा साथ देने वाले हैं मीर जावेद। तो मीर जावेद भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। तो मुद्दा क्या है? पंच, सबसे बड़ा पंच। और पंच की मैं ही बात करूंगा क्योंकि अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, लगातार मरकजी सरकार दावे करती है। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करेंगे, ग्राउंड जीरो की अगर हम स्थिति आपको बताते चलें, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मैं अपने दोस्त जो हमारे बीजेपी विधायक हमारे वहां पर मौजूद हैं, इससे हम पूछना चाहेंगे। मुश्ताक, चौधरी मुश्ताक, आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे उत्तर दीजिएगा। अब मुझे बताइए, मरकजी सरकार लगातार दावे कर रही है विकास, 50,000 नौकरियां, उसके बाद कश्मीर का बेड़ागर, कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हो रही है, लोग दिन ब दिन बेघर हो रहे हैं। आप थोड़ा बताइएगा। देखिए, आपका शुक्रिया सागर साहब, जो आपने बात कही कि मरकजी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दावे कर रही है और ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखा रही है। ये आपने आज देखना भी है और आप खुद भी देखें और चलकर देखें, हम आपको दिखा भी सकते हैं कि ये पिछले 30 या 40 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो हमारी इनोसेंट किलिंग होती थी, यहाँ पर हमारे नौजवानों को पैलेट से या दूसरी तीसरी गन से मारा जाता था। और सबसे बड़ा इशू ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी सिविलियन जो है वो किसी पैलेट गन से या कोई पत्थरबाजी जो है वो खत्म हुई है, उसके ऊपर कोई सिविलियन नहीं मरा है। फिर उसके बाद आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पे जो काम है, ये आप सब देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि हमारे जो देहाती इलाके हैं, चाहे वो केरन हो, टंगडार हो, मच्छल हो, ग्रेस हो या हमारा क्या जुमागढ़ का एरिया हो, इसके अंदर आप जाकर आज की डेट में देखिए, जहां 30 साल 40 साल तक कोई रोडों का नाम निशान नहीं था, बिजली का नाम निशान नहीं था, कहीं पर कुछ नहीं था। और मरकज गवर्नमेंट ने आज हर जगह पर ये स्टेप उठाए हैं। हर जगह आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है ये जगह जगह पे हो रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार 3 टायर पंचायत सिस्टम जो है वो बनाया गया। पहले यहाँ पे सरपंच होता था 6, 7, 8 दिन के लिए या महीने के लिए, तो सरपंच के पास कोई ताकत पावर नहीं होती थी। आज की डेट में डायरेक्ट अगर कोई फंड्स आ रही है वो डायरेक्ट सरपंच को मिल रही है, बीडीसी साहब को मिल रही है। 3 टायर की बात कर रही है, वो मरकजी सरकार ने अपने जाती मुफाद के लिए किया है। अगर जो 3 टायर यहाँ पे पंचायत जो इन्होंने कर दी, इन्होंने जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से हिस्सा बनी, जम्मू कश्मीर के हिस्सा बना, जम्मू कश्मीर के हिस्सा बनी तक जो है जम्मू कश्मीर के हिस्सा बनी। परवेज साहब आपके पास भी मैं आऊंगा, परवेज साहब आपके पास भी मैं आऊंगा, परवेज साहब आपके पास भी आऊंगा, परवेज साहब आपके पास 3 टायर की बात करेंगे, यहाँ की बंद करो इसकी बात। आपकी भी मैं बात सुनूंगा, आपकी बात में भी सुनूंगा, मेरी बात आपकी बात में सुनूंगा। जो हमारी सरकार, मरकजी सरकार के ऊपर जिस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है, कोई खोखले दावे नहीं है, मरकजी सरकार के खोखले दावे हैं। 3 टायर आप देखिए, 3 टायर सरकार जो बनी है उसका क्या रोल है? पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर सरपंच के पास इतनी पावर है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हो, नेशनल से हो या अपनी पार्टी से हो, वो किसी भी पार्टी से हो, उसको पूरा अधिकार दिया जा रहा है। डायरेक्ट फंड्स जो है वो उसको दी जा रही है ताकि वो अपनी पंचायत लेवल के जो काम है वो हाई अथॉरिटी तक पहुंचा सके। और इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मरकज के आदेश है, मरकज के आदेश के मुताबिक वो पैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप पब्लिक के लिए कहां पे आपने देखा? आप देखिए, इनके जो नारे थे विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, वो तो आप दिन ब दिन देखते जा रहे हो। कुछ देख रहे हैं आप, किस चीज की बात कर रहे हैं? मरकजी सरकार यहाँ कश्मीर में टोटली खोखले दावे मार रही है। सरपंच आपका है, अगर आपका इलेक्टेड सरपंच है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी या किसी भी जमात से हो, वो बीजेपी से नहीं है। और बीजेपी किसी को ये नहीं कहती कि आप मेरी पार्टी से नहीं हो। फंड जो है कठपुतली सरकार बनाती है तो कश्मीर में पैसा उन्होंने कठपुतली बना दी कश्मीरियों को, वही पैसा यहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कठपुतली है।
दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर विपक्ष दल पार्टियों की बात करें, लगातार विपक्ष दल पार्टी, मेरा सवाल डायरेक्ट मंजूर मसूदी से है। मंजूर मसूदी, आप मुझे यह बताइए कि आप लोग विरोध करते हैं पार्टियों को, इस वक्त आप मरकजी सरकार के विपक्ष में नहीं हो, आप इस वक्त विरोध कर रहे हो, आपको लगता है कि 3 टायर सिस्टम पंचायती राज जमीनी सतह पर सही हो रहा है, जमीनी सतह पर उसका पैसा वागुजार किया जा रहा है? देखिए, मेरे साथी ने अभी जो बात की, मैं अपनी पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बात पे मुतमिन नहीं हूँ। जो दावे किए जा रहे हैं इस वक्त बीजेपी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने कश्मीर में तरक्की की, वो तरक्की बराए नामकी है। हाँ, तरक्की की, यहाँ पर तरक्की ये हुई कि जो हमारे पास 370 था वो ख़त्म कर दिया, स्टेट का दर्जा जो है वो ख़त्म करके उसे यूटी में तब्दील किया गया, ये तो बहुत बड़ी तरक्की हुई। सवाल करता हूँ मैं अपने साथी से, अगर आपकी आपका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, अगर उसको ब्लॉक में तब्दील किया जाए तो वो तरक्की मानी जाएगी। सेम इसी तरह आपको मैं क्या कहते हैं सागर साहब अर्ज करता चलूँ, कश्मीर एक मुद्दा है, इस पे कोई क्या कहते हैं दो राय वाली बात नहीं। मुद्दा था, मुद्दा है, मुद्दा रहेगा। मेरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्हाक किया, इल्हाक हिंद हुआ कुछ उसूलों की बुनियादों पर, और वो उसूल जो है आज मरकज की सरकार ने रातों रात तोड़ के शब खून क्या कहते हैं मार दिया पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना ही जिम्मेवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना ही जिम्मेवार है इस चीज का। नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना ही जिम्मेवार है जितना मरकजी सरकार है। जो 370 यहाँ पे आके ये ठोकने दावे कर रहे हैं, आज खून के आंसू रो रहे हैं, ये लोग उसमें 100% मुलव्वस है। ये लोग 100% मुलव्वस है। एप्लीकेशन ऑफ 370 बिफोर, और यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिसको नुमाइंदा चुना था वो यहाँ से पहले, उससे 2 दिन पहले दिल्ली में जाके मिले। आपकी पार्टी पता नहीं था आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? आपकी पार्टी मुझे आपकी पार्टी को बीजेपी कहा जाता है, आपकी पार्टी का एजेंडा मेरी पार्टी को बीजेपी कहने वालों को 12 नवंबर को धक्का मिला। जब हमने 12 नवंबर को शेर कश्मीर स्टेडियम में जलसा किया, वहां पे इन लोगों को धक्का मिला, सियासी लोगों ने धक्का दिया। हम प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ के जो बेरोजगार हम उसके लिए लड़ रहे हैं, यहाँ की जमीन के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो बेगुनाह बंद है हम उनके लिए आज की डेट में लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको लग रहा है आपकी पार्टी धारा 370 को वापस लाएगी? हमने धारा 370 वापस लाने का एक रास्ता बता दिया। अपनी पार्टी जो है, हमने धारा 370 वापस लाने का रास्ता बता दिया। हमने पीएचडी में घुस के नहीं बताया। हमने यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन लड़ने के लिए हमने लोगों से धारा 370 पे वोट नहीं लिए। हमने रास्ता बता दिया, हमने बता दिया इसका रास्ता है या तो पार्लियामेंट है या तो सुप्रीम कोर्ट है। आप इनके कहने के मान लेते हैं अगर आपकी पार्टी ने धारा 370 धारा 35 एक ही बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हमने रास्ता बता ही दिया, ठीक है मान लेते हैं। मंजूर साहब, आप मुझे ये बताइए, आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए, बताइए। देखिए, मैं पहली बात करूंगा, परवेज साहब अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस है अपनी वॉइस को जरा ज्यादा ऊंचा वॉइस करने से दूसरे प्रेशर में नहीं आते। यहाँ बात उसूलों की है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी कश्मीर मानती है जो अपनी पार्टी है वो बीजेपी का बी पार्ट है। बिल्कुल। अब इनको बताया जा रहा है, बताया नहीं कि जो हकीकत है। 12 नवंबर को तो आपको पता चला, ये क्या 12 नवंबर को आपको नहीं पता चला? हम बीजेपी है या हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं? 12 नवंबर जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने वो सियासी धक्का मार चुके हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी। 12 नवंबर को आपके क्या कहते हैं पब्लिक ने आप ही के जलसे में दिखा दिया कि आप क्या है। वो आपके प्रॉक्सी या आपके कुछ कहने के मुताबिक 12 नवंबर को 1.25 लाख से ज्यादा लोग थे वहां पे। पूरी 1.25 लाख से ज्यादा लोग थे वहां। अरे भैया, यहीं पे हो आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी शख्स से बात कर रहे हो, कोई क्या कहते हैं, इससे नहीं होगा, चलाने से बात नहीं बनती, बात उसूल। मैं चलाने में आप लोगों ने हमें चलाना सिखाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाना सिखाया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने चलाना सिखाया, पीडीपी ने चलाना सिखाया, आपने कश्मीरियत को तस्लीम किया, आपने हमारी इज्जत को पामाल किया, जिस टाइम आपने हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किया, जिस टाइम आपने वही रोल किया जो रोल क्या कहते हैं बख्शी गुलाम अहमद ने किया,
परवेज साहब आपसे भी बात करूंगा, आपसे मैं भी बात करूंगा। हमारे पास और एक विधायक जुड़े हैं, मिस्टर रफीक चेची, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा। रफीक साहब, खैर मकदम है आपका हमारी इस नशरियात में। अब मुझे ये बताएं कि सज्जाद गनी लोन कह रहे हैं कि वो अगली बार जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का होगा। 2 सीटों पे मुख्यमंत्री। देखिए मैं आपको 2 सीटों पे मुख्यमंत्री होता है सर। एक बात आप चुप रहिएगा, एक बात बताना चाहता हूँ। मोहम्मद रफीक को बात कीजिए। ये जो बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आयान से यही बात है कि जैसे बीजेपी के समझ पात्रा किसी को बात नहीं करने देते तो खुद बोलते रहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। दूसरे की जब सुनेंगे ना तो तब समझ आएगा कि अच्छा क्या नहीं, ये कानून से 2 सीटों पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। मैं बात बताता हूँ, 2 सीटों पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। आप बोलिए, हंदवाड़ा और तहगाम में चीफ मिनिस्टर नहीं बन मैं सकता। परवेज साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं लोगों को हकीकत बताता हूँ। बात देखो, सारी बातें सुनेंगे हम, आप तो अपनी सारे बात मसले वाले- सुनेंगे हम। सब कुछ इस वक्त आयाम बयां है, लोग देख रहे हैं। लोगों को भी आप किस तरीके से फिर कल की डेट में आप ट्रीट करोगे, इससे बेहतर यही मेहरबानी करके रहेगा। आप इससे 2 सीटों का भी साथ बताइए। इससे बेहतर यही रहेगा, इससे बेहतर यही रहेगा, इससे परवेज साहब, इससे बेहतर यही रहेगा। हम भाईचारे के साथ यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, इससे बेहतर यही रहेगा। या तो हमें डिबेट बंद करना है या तो हमें एक दूसरे की बात सुननी है। अब मेरा जो प्रश्न था सज्जाद गनी लोन साहब की तरफ से, जो हमारी पार्टी ये जो अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे हमारे साथ नुमाइंदे जुड़े हैं, आप हमें अपनी पार्टी का एजेंडा बताइए। जो कश्मीर के अंदर आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए हमारी पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो है डेवलपमेंट। धारा 370 वापस, स्टेटहुड अपना वापस लाना, ये हमारी पार्टी का मंशूर है। कौन क्या बोले वो एक अलग बात है। 2 सीट बतलाने वाले कल हमें बता रहे थे कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये उस टाइम भी बता रहे थे कि बीजेपी के पार्ट है, उसके बाद भी हमने 2 सीटें ली। मुझे बताइए कि जैसे कि महबूबा मुफ्ती क्या 50 सीट लेकर चीफ मिनिस्टर बनी थी? नहीं, उसने 1, 2, 5 करते करते वो भी चीफ मिनिस्टर बनी। और आज आप लोगों को सबको ये बखूबी पता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त कितनी बड़ी पार्टी बन चुकी है और कितने बड़े लीडर, कद्दावर लीडर जो हैं वो इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शुमूलियत कर रहे हैं। पहले करप्शन से दबे हुए हैं। कोई नया चेहरा बताओ ना। मेहरबानी बात करने दीजिए मुझे। मसूदी साहब आप ये बताइए, जो अभी रफीक साहब कह रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कि हम 370 हम वापस लाना चाहते हैं, देखिए पहले इनके पास क्या है मुझे ये बताइए। मैं अर्ज करूं, ये बिल्कुल वही बात होगी। ये हमारा प्रोग्राम जो आप आखिर पे हाईजैक हो रहा है जी। यहाँ पे 1990 में मरहूम लोन साहब ने बम्बई में जाकर ये कहा कि 370 खत्म किया जाए। उसके बाद जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है, मैं हाल ही में इनके लीडर का कल का जब उन्होंने वो अपनी मीटिंग की तो उसमें मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि 87 में हम लोगों ने बंदूक उठाई। नहीं 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 नहीं, बंदूक नहीं उठाई। नहीं 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 नहीं, किस पर? नहीं नहीं, उसने ये कहा 87 में जो चोरियां की, इंतजार में चोरियां की, वो चोरी के बावजूद बात मुकम्मल करनी आप सही अल्फाजों में ये बताइए, बंदूक किसने उठाया? बंदूक किसने उठवाई? चोरी न करते मुझे ये बताइए, बंदूक किसने उठाया? शहीद गिलानी ने क्या इलेक्शन नहीं रहा था? किसने खत्म किया? इलेक्शन नहीं रहा था। शहीद गए थे, कब तक नहीं रहा था? इलेक्शन नहीं रहा था। चोरी करवा के मजबूर किया गया बंदूक उठाने पे आवाम को मजबूर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर को दखल किया। मुझे बताइए, बंदूक का जन्म देने वाला कौन बताइए आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने बंदूक का जन्म दिया, जिसने अलबरक को यहाँ पे खड़ा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जड़ के, जो जड़ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अपने पार्टी वाले हमें क्या बताएंगे? अरे कल आए हुए हैं, आप मुझे क्या दिखाया? क्या दिखाया? हमारे गाँव में लगता है 18 साल कि किसका डेवलपमेंट क्या हुआ? आज की डेट में ये खुशक आंसू जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाएंगे, ये नामंजूर
मंजूर है? यार मैं इसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप क्यों बीच में आ जाते हैं? सवाल इसके, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, एक सेकंड, You people create मंजूर साहब, आप मुझे बताइए, अभी रफीक साहब का एक सवाल जो है, जो इन्होंने कहा है कि हम दफा 370 वापस लाएंगे और स्टेट हुड, यानी आपने कहा कि 2 सीटों पे, और परवेज साहब का कहना भी है कि 2 सीटों पे ये त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी और कुपवारा या हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी 2 सीटों पर ये किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और किस तरह ये दफा 370 को वापस लाएंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, पहले ये जो चीफ मिनिस्ट्री का ख्वाब है, ये तो ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इनकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इनके लोग जो हैं, तकरीबन मुझे लगता है 70% लोग जो हैं दूसरी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन ख्वाब ही है। दूसरी बात, जो हमारा प्रोग्राम है, क्या कहते हैं, 370 वापस लाने का, हम लड़ रहे हैं उसके लिए, स्टेट हुड के लिए लड़ रहे हैं। और इवन कल तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने यहाँ तक भी कह दिया कि हम इंशाल्लाह, क्या कहते हैं, लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को, जो हमारी पुरानी स्टेट थी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो खुद बजाते खुद इलेक्शन में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए और कश्मीर के अवाम के लिए एक अच्छा पैगाम है। रहा दूसरी, इन्होंने जो सवाल किया, मैं उसका एक जवाब दे दूं, समझने वाले समझ जाएंगे। मैं मानता हूं कि इन्होंने सवाल किया कि हाँ जी, यहाँ पर क्या कहते हैं, वोट चोरी हुई 1987 में, ठीक है, हुई होगी, ये हमारे ज़माने से पहले की बात है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है। अगर वोट चोरी हुई थी तो इनको चाहिए था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास जाना कि हाँ भाई वोट चोरी हुई, वो इलेक्शन कलअदम करार देता या फिर क्या कहते हैं नया इलेक्शन कराता। तो क्या मजबूरी थी इनको पाकिस्तान का सहारा लेने की कि इन्होंने बंदूक उठाई और क्या कहते हैं लोगों को भेज दिया कि हमें हुकूमत चाहिए, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम एमएलए बनेंगे, और क्या कहते हैं लोगों को भेज दिया किधर। और मैं सवाल करता हूं कि पाकिस्तान को क्या मजबूरी पड़ी कि उसने कश्मीर का मामला जो है वो क्या कहते हैं वोट चोरी यहां होती है और मुदाखलत कौन करता है। देखिए, इनका डबल रोल है, ये एक दिन एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक सवाल है, ये डबल रोल पार्टी नहीं है। हमने इल्हाक किया है 1947 में कुछ उसूलों की बुनियादों पर। ये अलग बात है, आज सेंटर ने, बीजेपी ने वो उसूल रातों रात तोड़ दिए, शबकून मार दिया, लेकिन कहां तक मारेंगे वो? आखिर उनको भी तो बदलना है। सेंटर में भी जब बदलेगी तो इंशाल्लाह वो दिन वापस आएंगे। और हमें उम्मीद है कि हम स्टेट हुड वापस लाएंगे, दफा 370 कानूनी तौर पे वापस लाएंगे, पार्लियामेंट से वापस लाएंगे, असेंबली से वापस लाएंगे, क्या कहते हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो आएगा। आपकी पार्टी जब मरकज में थी, जब आपकी पार्टी सरकार चला रही थी कश्मीर घाटी के अंदर, तो 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर अगर हम कांग्रेस की बात करें, लगातार वो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर रहा। तो आज से पहले 70 साल तक आप लोगों ने दफा 370 की फाइल के ऊपर क्यों नहीं काम किया? आज लोग, आप बोल रहे हो लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाओगे, किस मुंह से जाओगे? अरे भाई, मेरी बात, हम क्या काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी था। हमें क्या मालूम था कि एक रातों रात एक डाकू आएगा और वो क्या कहते हैं हमारा सब कुछ लूट के ले जाएगा? हमें थोड़ा पता था इस बारे में। जी, मुश्ताक साहब आप बताइए। मैं बताता हूं, मंजूर साहब की बात के जवाब में बताता हूं। हमारे जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने बर्बाद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मेरी बात सुनिए अच्छे तरीके से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों बर्बाद किया? हमारे जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे वजीर आजम होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी ने खत्म किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। आज ये झूठे दावे कर रहे हैं हम स्टेट हुड लाएंगे। बीजेपी के बिना यहाँ कोई स्टेट हुड लाने वाला नहीं है। और बीजेपी ने ये कहा, हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी ने ये कहा, जो ही हालात जो है वो ठीक होंगे, पीसफुल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट हुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाएगा। ये पूरी लोगों ने भी सुना, ये पब्लिक ने भी सुना। इसके साथ साथ मैंने आपके एक बात कही, आपने मंजूर साहब ने जो बात कही, मैं इनकी बात से फेमस हूं। देखिए, 30 साल या 40 साल या 20 साल जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इक्तदार में रही, पीडीपी जो है वो इक्तदार में रही, एक बार कांग्रेस भी है इक्तदार में रही। आज की डेट में जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी है और जम्मू कश्मीर की निगरानी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर में आज के वक्त में एक मिनट जनाब, मेरी बात सुनिए। हमारे आज की डेट में 1 या 2 एमपी हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के अंदर 3 एमपी हैं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 3 एमपीओ ने आज तक मुझे बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में वो गए, कहां पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग ली, कहां पर किसी डीसी साहब से बात की, कहां पब्लिक के इश्यू उठाए, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये कैसे होंगे? अगर उनको लोगों ने चुनकर आवाम में भेजा, आगे चले गए, वो उनको लड़ना चाहिए था वहां पे, बोलना चाहिए था, बात कीजिए, बात का जवाब दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे अपना रोड मैप बताइए धारा 370 वापस लाने का। आप पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने अपना रोड मैप रखिए, उनको बताइए कि रास्ता क्या है धारा 370 वापस लाने का। और दूसरी बात, अभी मेरे सहयोगी भाई ने बोला कि मतलब हम धारा 370 और 35 से लड़ेंगे, और रात ही में कोई चोर आया जिसने धारा 370 को खत्म किया। आप मुझे मंजूर साहब ये बात बताइए, हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बीजेपी और आपका अलायंस है या नहीं है? आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ गुमराह क्यों कर रहे हो? तो आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियां इस वक्त आपको लग रही है बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल दोनों पार्टियां, जवाब दीजिए। बिल्कुल दोनों पार्टियां, मंजूर साहब के पास भी आऊंगा, बिल्कुल दोनों मंजूर साहब के पास भी आऊंगा। हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जवाब दीजिए, इनका बराबर इनके साथ योगदान है। चुप कीजिए। अब ये सवाल, इससे हम जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। रफीक साहब जवाब दीजिए। देखिए जनाब, जैसे इन्होंने बोला क्या है 35 से 370 कैसे वापस लाएंगे? कानूनी तौर लाएंगे, कानून में लड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले मसूदी साहब का कहना है कि इनके पास 2 सीटें हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं, कहां से लाते हैं? देखिए कोई सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है ना, 50 सीटों से नीचे कोई नहीं आता है, 1 से 2 से जाकर 20, 30, 40 पे चले जाते हैं। चीफ मिनिस्टर बनाना, एमएलए बनाना परवेज साहब या मंजूर साहब का काम नहीं है, ये काम लोगों का है। अच्छा, इन्होंने तो फिक्स करके रखी है, लेकिन इन्होंने फिक्स करके रखी है। रोड पे देखिए कि लोग आप एक सीट अभी इलेक्शन चेची साहब भी नहीं। चेची साहब, आपके कहने के मुताबिक हम मरकजी सरकार से फिक्स करके आए। ये परवेज और मंजूर साहब का काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, तो फिर इन्होंने मरकज सरकार से फिक्स करके लाया। परवेज साहब एक बात सुनिए, ये चीज बताइए लोगों अभी को। खाली बंदा नाच रहा है, हमने तो 2 सीटें हैं, खाली बंदा नाच जानने की कोशिश करते हैं। हम सीटों का दावा नहीं कर रहे, आपकी बात का जवाब देना सीटों का दावा नहीं कर रहे। मंजूर साहब आप जवाब दीजिए। नहीं, नहीं, आप चुप कीजिए, चुप कीजिए, आप लोग चुप कीजिए। फिर से लौट आऊंगा आपके पास, फिर से लौट आऊंगा आपके पास। जवाब दीजिए मंजूर साहब। 70 साल तक आप लोगों की पार्टी ने सरकार चलाई कश्मीर घाटी के अंदर, लेकिन कर क्या रहे हैं? विपक्ष दल पार्टी आप इस वक्त हो, बाकी लोग भी आपके ऊपर इस वक्त तिनके वार कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैदान जंगल से शेर मैदान की तरफ आ जाता है, जब कोई देख लेता है ना, उसे कोई भी देख ले तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि कौन आ गया जी, शेर आ गया। तो आप अपने आपको शेर मानते हैं? शेर हम हैं, इसमें बात, शेर आया और ये भागे। देखिए, शेर आया ये भागे, सुनो, शेर आया ये भागे। सवाल मेरा है, मैं मान लेता हूँ शेर है कि आप मसूदी साहब प्लीज, पहले शेर सवाल मुझसे, शेर मैं जवाब इन्होंने हमेशा यहाँ पे निहत्ते लोगों का खून किया, इन्होंने हमेशा निहत्ते लोगों का खून किया, इन्होंने शेर की खाल पहन के यहाँ की गरीब आवाम को खमोश किया। आपसे सवाल नहीं है ना? साहब आप रुकिए, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। आप परवेज साहब की वॉइस बंद कीजिएगा। आप मंजूर साहब जवाब देखिए, दीजिए। मैं आपसे अर्ज करूं, वही मैंने अर्ज किया कि जब शेर मैदान में आ जाता है तो ये चिल्लाना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं इन तीनों से पूछूंगा, इनका सवाल है, पहले ये इत्मीनान से सुने और इखलाकियात की इसमें दायरे में रह के सुने। पहले बताए कि यहाँ 70 साल में जो कुछ हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। आप हमारा लीजिए, मैं पहले मेरी बात मुकम्मल इसको बात मुकम्मल करने दीजिए, ये तरीका हम नहीं है। आप लोगों की बात सुनेंगे। मंजूर साहब का हम सुनेंगे पहले। मैं पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं। आज 2 हो गई, हमने पिछले क्या कहते हैं कई सालों से कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते, मेरा मीर सैफुल्लाह साहब लीडर है। जरा मुकाबला करें उसका, उसकी डेवलपमेंट का। हमने पहले जब सवाल पूरा होने दीजिए, 700 नए स्कूल हमने यहाँ पे खोले, 600 नई रोडें यहाँ पर हमने बनाई, 1200 स्कूल बिल्डिंग्स यहाँ पर हमने बनाए। हमारी गवर्नमेंट ने, चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने एक नई स्कीम लाई यहाँ पर जंगलात में, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, 20,000 मुलाजिम हमने लगाए। सागर साहब
साहब, सागर साहब 600 रूल है। सुनो, स्कूल रात को हाई स्कूल, सुबह प्राइमरी स्कूल वापस, रात को हाई स्कूल, सुबह प्राइमरी स्कूल, सिर्फ फॉर द गेन ऑफ वोट्स। या मेरी बात सुन, इन्होंने वोट के लिए वो रात को किया। 24,000 क्या कहते हैं आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए। मंजूर साहब, यहाँ पर 800 यूनिट, मैं गवाह हूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मुझे याद है 2006 में जब यहाँ पे हमने धरना दिया। चौधरी नहीं चौधरी साहब आप बताइए, जवाब बताइए। 800 यूनिट हमने बनाए, ब्लॉक हमने बनाए, हमने बनाए। 800 यूनिट क्या बनाए? मंजूर साहब की बात का जवाब, किस चीज के यूनिट? जिस तहसील में आप बैठे ये तहसील आप लोगों ने बनाई? हमने बनाई। ये तहसील यहाँ के लोगों ने बनाई, यहाँ की आवाम ने बनाई। लोग हमारे अपने वोट हासिल करने के लिए इलाकों को बंटवारा किया। इन्होंने बंटवारा किया इलाकों का। मंजूर साहब की बात का इन्होंने बंटवारा किया। हमारा फोकस हो जाए। मंजूर साहब से मेरा सवाल, जवानों को मारा। मैं आपकी बात, मैं मुश्ताक चौधरी के पास भी आऊंगा, मैं रफीक साहब के पास आऊंगा, मैं अपने पीसी जो हमारे अपनी पार्टी के हैं उसके पास, परवेज साहब के पास भी आऊंगा। मंजूर साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे काम किए, आप मुझे बताइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो दर्जा दिया गया था वो रातों रात हंदवाड़ा में शिफ्ट हुआ, क्यों? वो भी चौधरी बिल्कुल चौधरी कुपवारा के साथ नाइंसाफी हुई उस टाइम। हमारी बारी आई है, इनका गलत। मसूदी साहब के सवाल का जवाब, बात सवाल पे आओ। आपके पास यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स है, किसका है? सवाल पे आओ। मेरे भाई मेरी बात सुनिए। यहाँ पर मंजूर साहब को बात करने दो, मंजूर साहब को बात करने दो। मंजूर साहब को नहीं, हम डिबेट में बात ये और सबों को टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा। और मैं कहता हूँ इन पार्टियों की औकात क्या है हमारे साथ डेवलपमेंट का मुकाबला करना है। हम डाकू नहीं है, ये अपने घरों में नहीं रह सकते हैं। हमारी औकात नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेवलपमेंट की। हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी जमीन दी हमारे लिए, सोलह मेडिकल हमारी औकात नहीं है। हम यहाँ के लोगों का खून करें, आप लोग हमारी औकात नहीं है। हम कायदा के तौर पर लोगों को जेल में हमारी औकात नहीं है। किस औकात की बात कर रही है? घोटाला में तो आप मेरा लीडर तो नहीं फंसा, मैं खुद नहीं फंसा हुआ है, उसी में चल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाल झंडे को के नीचे फंसा हूँ। मेरा मकसद मेरा किस लाल झंडे की ये बात कर रहे हैं? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। प्लीज मैं जवाब देना ये उस प्लीज ये यहाँ की पार्टी के बारे में बात, हम सबसे बड़ी पार्टी है, मगर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप उनके बंधु साहब, आप आवाम की अदालत में चलो, आवाम फैसला करेगी। कॉन्फ्रेंस को तो लोगों ने रिजेक्ट किया। देखिए 50 सीटों से लेकर कहां पहुंचा गया है? 2019 में 2019 में आपने देख दिया पार्लियामेंट में। अभी अमर उजाला को कहीं पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजेक्ट जाऊंगा है, वो हमारे सर पे नहीं बोलो, हम मेहनत कर रहे हैं, वो लड़ती रहा, वो लड़ती रहा। उसने कुर्बानी दी कि जब तक मुझे स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा, पार्टी लड़ रही है, पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, पार्टी इलेक्शन वो आपका मामला, हम उसको पूरी जम्मू कश्मीर कर रही है, वो जहाँ जाए। परवेज साहब आप बताइए, अल्ताफ बुखारी साहब। जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो मुद्दा है, जो रोड मैप है, मैं पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। जो हमारा मुद्दा है, हम लोगों को सच की सियासत बोल रहे हैं। हमने लोगों से पहले ही कहा है कि भाई
आप असेंबली में वोट देके असेंबली सीटें बढ़ा के आपको धारा 370 और 35 है जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है वो वापस मिलने वाला नहीं है। वो मिलेगा या तो पार्लियामेंट से मिलेगा या तो आपको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। हमने पहले लोगों को आज से 2.5 साल पहले ये सच बोला, क्लियर सच की सियासत, ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरी बात, यहाँ के बेरोजगारी के बारे में बात, जो यहाँ पे बेरोजगार जवान है उनके लिए रोजगार फराहम करना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक मुद्दा है। यहाँ के जो जेलों में बंद पड़े हमारे जवान हैं उनके लिए हाल ही में हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको छुड़ाने के लिए हमारी जो डिटेंशंस पे है उनके लिए हमारी एक लीगल सेल टीम काम कर रही है। तो इस मुद्दे पे भी हम लोग उससे लड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ का हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की बेरोजगारी, ये हमारा मुद्दा है। अब लोग मुझे एक बात बताइए, ये हम अपना मुद्दा हमने 2.5 साल पहले भी अपना रोड मैप दिया था कि हमारा ये रोड मैप है। हमने बाकी सारे पार्टियों को भी ऑफर दिया था कि आप आइए हम इस तरीके से इस मसले को हल करें। मगर एक बात मैं बता दूं, जिन लोगों के हाथ में बंदूक लेने का शौक था, यहाँ के जवानों को कठपुतली बनाने का शौक था, उनके पास रोड मैप तो टिल डे तक नहीं है धारा 370 और 35 को वापस लाने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, मैं उस गांव से ताल्लुक रखता हूं जहां पे 452 बेवाएं हैं। क्या कल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इस नाम पे वोट आके लेंगे वहां से? खुदारा इस चीज को देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे बिनाई से महरूम है, जो यहाँ पे अपाइश हो गए, जो बेगुनाह बेकसूर जेलों में बंद पड़े हैं, उनके लिए आज तक इन्होंने कोई बात की? जब धारा 370 खत्म हो गया, खुद को अंडर हाउस अरेस्ट दिखाया और 3,500 वहां से 1.5 करोड़ से ज्यादा वहां पे बिलें पूछी। ये चीजें आप जम्मू कश्मीर आवाम को मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप इन लोगों की पूरी हिस्ट्री जान के इन लोगों को वोट दे दीजिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो जवाब दीजिए। चौधरी मुश्ताक बजाज जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, ऑलरेडी हमारे डिबेट में मौजूद हैं। हालांकि अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, मरकज में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है। कल की डेट में वो अगर लोगों के पास वोट मांगने जाती है इलेक्शन के टाइम, तो किस तरीके से आप जो है लोगों को वोट मांगोगे और आपकी पार्टी आपकी सरकार ने लोगों के साथ क्या किया? चौधरी मुश्ताक साहब, आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए सागर भाई, सबसे पहले बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो पूरे देश के हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरे देश के हैं, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने आते ही सरकार संभालते ही एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसके ऊपर जो है हमारी पार्टी काम कर रही है और इसके साथ काम हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो 3-4 हमारी ये छोटी कम्युनिटी जो थी, या गुजर बकरवाल थे या पहाड़ी कम्युनिटी थी, ये लोग दबे कुचले हुए लोग थे। 30-35 साल से किसी ने इनको नहीं पूछा। आज जब से मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने इनको अपना हकूक जो है वो दे दिया और देना शुरू किया। क्योंकि 70 साल पहले भी ये हकूक जो थे ये बाकी सरकारें दे सकती थी, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि ये सरकारें चाहती थी वही आगे जाए जिसके पास पैसा है, जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास गाड़ी है। वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो एक जमीनी सतह से एक गरीब आदमी से शुरू करती है और एंड में खत्म करती है। यहां 2 चीजों में आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, यहां पर एक आय वाय का एक मसला चलता था, जो किसी कहने के एमएलए के नाम पर जाता था, उसके कहने से जाता था। आज की डेट में जिस गरीब को जिसका हक है वो उसके पास पहुंचा। बीच में फिर भी कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने दलालियां करनी शुरू की। हमारी पार्टी अगर वोट मांगेगी तो मांगेगी डेवलपमेंट पर, हमारी पार्टी मांगेगी वोट तो अपने हक और इंसाफ पर, जो लोगों के साथ किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान, हर गरीब को 2-2 हजार रुपया दिया और फ्री राशन पिछले 3 साल से, गोल्डन कार्ड जो 5 लाख तक इलाज अपना गरीब है, जो गरीब इंसान है वो करवा सकता है, श्रम कार्ड। इसके ऊपर जो है हमारी पार्टी वो इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह 50 के पार जो है तीनों पार्टियां पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से क्या कुछ हो रहा है। आपका क्या कहना? देखिए जनाब, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आप हमें ये बताइए कि कुल मिलाकर आप हमें ये बताइए, इल्जाम तराशी अलग हो गई, सियासत अलग है, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का? कल की डेट में अगर इलेक्शन हो जाएंगे, आपकी पार्टी किस तरीके से लोगों को वोट मांगे और किन मुद्दों को लेकर वोट मांगेगी? देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा इशू होगा वो होगा कि 87 के जो चोर हैं, चोरों से लोगों का छुटकारा, सबसे पहले ये। उसके बाद डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। 18 साल हमारे यहाँ पर मीर सैफुल्लाह साहब एमएलए और मिनिस्टर भी रहा,
वो और हमारे 2.5 साल की हुकूमत में आप कंपेयर करें कि किसके हुकूमत इक़्तिदार में, किसके इक़्तिदार में कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो आयान है। सबसे बड़ा मामला जो ये नरेगा के बंड वगैरह जो है, ये तो आते जाते रहेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। डिग्री कॉलेज सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था जो करालपुरा में डिग्री कॉलेज लाया, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बताते थे हमने लाया, जब हम इक़्तिदार में थे तो उस वक्त क्यों नहीं लाया, उस वक्त क्यों नहीं आया? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है और लोगों के पास किन मुद्दों को लेकर वो वोट मांगेगी, तब जाके कल की डेट में आपकी पार्टी। पहले तो मैं बता तो रहा हूँ कि 87 के चोरों से पहले जान छुटवानी है। नहीं, आप मुझे तो लोग निकलेंगे। एजेंडा क्या है? एजेंडा है सबसे पहले कि हमें अपना स्टेटहुड, हमारा जो हक है वो वापस लाना कानूनी तौर, और उसके बाद डेवलपमेंट पे सबसे पहले डेवलपमेंट चाहिए, कश्मीर के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, और कश्मीर के लोगों को पीस चाहिए, न कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गेम खेल रही है, न कि हमें वो गेम चाहिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तो इज्जत तो हमारी वही है ना। आर्टिकल 37 वापस लाना चाहते हैं आप जी कानूनी तौर। तो मसूदी साहब बोलेंगे ना, मसूदी साहब का क्या कहना है? मसूदी साहब ये बताइए कि कुल मिलाकर जो डेवलपमेंट ये हुई, बाकी विकास के ऊपर बात हुई, हर मुद्दे के ऊपर चर्चा हुआ, बड़ा मंच बड़ा पंच, हमारा यही मुद्दा था आज। लेकिन आप मुझे ये बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 70 सालों में रही, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें या उमर अब्दुल्ला की बात करें, बाकी जो आपके लीडर्स हैं उन लोगों की बात करें, तो कुल मिलाकर आप हमें ये बताएं, अगर कश्मीर घाटी के अंदर फिर से एक मरतबा असेंबली इलेक्शंस हुए तो आपकी पार्टी किस तरीके से जाएगी और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के पास वोट मांगने जाएगी? मैं आपसे अर्ज करता चलूँ, मेरे साथी ने जो अभी बात की, मुझे एक शेर याद आ गया अल्लामा इकबाल का, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अच्छी बात है अगर ये भी हमारे इस मुद्दे में शामिल हो गए कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, क्या कहते हैं 370 को वापस लाने में पहल करेंगे, अगर ये लोग भी हमारा हाथ बटाएंगे तो हम लोग वेलकम करते हैं। जो इनका कहना है, इन्होंने अभी कहा कि 87 का इंतकाम ये हमसे लेना चाहते हैं, तो 87 का इंतकाम इन्होंने हमसे लिया। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यहाँ जो भी गदर हुआ, जो हजारों लोग मरे, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की वजह से मरे, क्योंकि इन्होंने गलत मैसेज दे दी उस वक्त किसको, यूथ को। अब हमारा यूथ जो है इनको हुकूमत बनाने के लिए तो नहीं मरा ना, तो वो एक मुद्दा था उस वक्त इनके जहन में गलत डाला गया, नौजवानों को बहकाया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज वीरानी है। हमें यू टर्न नहीं लेना। मैं अर्ज करूं, मंजूर साहब आपका टाइम जा रहा है, हमें यू टर्न नहीं लेना। हमें मुझे बताओ मुद्दा क्या है? जो वीरानी हुई है वो किसकी वजह से हुई? मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, मैं सारी जितने भी यहाँ मेरे सहयोगी साथी है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, हम सब कश्मीरी हैं, दिल्ली हमें तकसीम कर रही है मुख्तलिफ नामों से, उससे बचे। आज हमारा सबका मुद्दा एक ही है। आपके सामने एक बात, दिल की बात कह दी ना इसने, दिल की बात वो भी कह रहा है ना। दिल, अब कोई क्या कहते हैं इस 370 को या स्टेटहुड को कानूनी तौर पे ला रहा है, कोई असेंबली के हिसाब से ला रहा है, कोई पार्लियामेंट। हम ये कहते हैं हम सबको एक होकर यहाँ पर, जब हम एक होंगे, जब हमारी अक्सरियत जो है असेंबली में होगी, जब वहां पर हम 2/3 अक्सरियत हमारी होगी, तब हम कानूनी तौर पे अपने ये खोया हुआ एजाज जो है वापस ला सकते हैं। और एक देखिए, मैं उस पे नहीं जाता हूँ। देखिए वो पब्लिक एक जज है, वो किसको सिलेक्ट करे, अगर वो आपको करते मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, इसमें मत जाइए आप। मैं जब जनरल बात पूरी स्टेट की हो रही है, उस वक्त हमें जम्मू से लेकर लद्दाख कश्मीर तक एक होना है, और ये पैगाम है आप सबके लिए और पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। वक्त मजबूर कर रहा है हम सबको एक होने के लिए। आइए हम तकसीम ना हो, क्योंकि हमारी टोपी के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी मेरे सहयोगी साथी ने कहा कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं स्टेटहुड वापस लूंगा। एक होना चाहते हैं आप? हाँ, हम एक होना चाहते हैं। हम पब्लिक, देखिए वो, मैं तो पहले ये कहता हूँ इस वक्त हमें जरूरत था एक होने की। पहले हमने ऑफर दिया था। सुनो, क्या कहते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके लीडर की। उन्होंने कल क्या कहते हैं मीडिया में डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ की, मैं उनको सलूट करता हूं उस बात पे। मैं पहले तो हम उनके खिलाफ ज्यादा बोलते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बोलना कम हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद क्या कहते हैं, कुल मिलाकर आप लोगों का मानना यह है कि जब आप लोग
पब्लिक के पास, लोगों के अंदर जाओगे, वोट किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी मांगेगी? हमारा सबसे पहला डेवलपमेंट हमने की, कुछ लोगों को वो क्या कहते हैं हमारी डेवलपमेंट हासिल नहीं हुई। आज का ये छोटी बन्नू की बात छोड़ दीजिए, अब नालियों की बात छोड़ दीजिए, हमारा जो सबका मुद्दा सर फाइनल बताइए, पूरी आवाम का जो क्या कहते हैं मुद्दा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मुद्दा बिल्कुल जीरो है, रिजेक्ट कर दिया। मैं अब नेशनल की बात नहीं है, पूरी रियासती आवाम की बात कर रहा हूँ। टोपी जो है वो सबकी छीनी गई है। हमें जम्मू कश्मीर आवाम की टोपी वापस लानी है, और वो सिर्फ एक ही पार्टी वापस ला सकती है, जहां आज अगर आप चौधरी साहब हमारे सारे पार्टियों वाले सहयोगी रो रहे हैं कि हमारा 370 चला गया। जब आप लोग सरकार में थे, आपकी सरकार ने तब आप 370 के लिए क्यों नहीं रोए? मैं आपको कह रहा हूं, बात देखी जाएगी। आइए हमारे पास सीटें जहां मर्जी जहां लो, सीट में लोगों को मैं कह रहा हूं, लोग सारे समझदार हैं। आप झूठे लाल बनाए, 170 कभी वापस आ ही नहीं सकता। एक बात जीरो है। इन लोगों की कोई मुद्दा नहीं है, आएंगे, इनके पास अभी कोई एजेंडा नहीं है, ऑफिस के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये अपना एजेंडा काम कर रही है। जम्मू कश्मीर से बाहर कर सकती है, कोई पार्टी यहाँ पर नहीं ला सकती है। अगर आएगी यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, और बाकी कोई पार्टी यहाँ आएगी। मुद्दे चल रहे अपने घरों में वापस आ जाओ। 2.5 साल पहले हमने नारा दिया था। मेरी बात सुनिए, कुल मिलाकर जो आज के डिबेट का मुद्दा जो था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हमारे पास मौजूद थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी, और भारतीय जनता पार्टी के अपनी पार्टी के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। कुल मिलाकर हमारा मानना भी है, और इन लोगों का मानना भी है कि जब तक ना ये पार्टियां एक हो जाएंगी, तब तक कश्मीर घाटी के अंदर विकास नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे मंच की तरफ से और निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर जिन शख्सियतों को आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़े कदावर लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के ही नहीं, बल्कि अगर हम कश्मीर घाटी की ही बात करें, फेमस लीडर्स हैं। और हमारे साथ जब इन्होंने ताउन किया अपनी बात रखने के लिए, और हमारा भी आज यही मुद्दा था कि हम इनके साथ बात करेंगे, डेवलपमेंट इश्यूज पर बात हुई, बाकी तिनके वार भी हुए, सवालातों के जवाब भी अच्छी तरीके से हुए। मैं अपने सहयोगी मीर जावेद से पूछना चाहूंगा, मीर जावेद, आपको क्या लगता है कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, इस वक्त जो विपक्ष दल पार्टियां जितनी भी हैं मरकजी सरकार के विपक्ष में इस वक्त बात कर रही है, क्या लगता है आपको कि आने वाले इलेक्शन में क्या जम्मू कश्मीर एक तरफ से दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, जम्मू कश्मीर में अगर विकास होगा या फिर अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार की तलाश होगी या फिर रोजगार अगर उनको चाहिए तो उनको भाजपा को ही सपोर्ट करना है? आपको लगता है कि आज से पहले कुछ चंद साल पहले आपको लगता है कि भाजपा ने कुछ किया? आपको क्या लगता है, मुझे ये बताइए। देखिए, जो ये सियासी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, ये तो अपनी अपनी पार्टियों के तारीफ करना चाहते हैं, यानी अपनी अपनी पार्टियों को ये अकोमोडेट करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ की तरफ हमें तो थोड़ा इस चीज़ की तरफ जाना है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी यहाँ पे थी और सिद्धराज से यानी कई सालों से 50 साल से या 40 साल से, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन अभी अगर दौर इक़्तिदार की बात करेंगे, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पे कुछ किया है। ऐसी कोई डेवलपमेंट बीजेपी की जानिब से यहाँ पे कुछ नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि अगर तमाम पार्टियां मिलजुल कर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और एक बनकर, तो कुछ न कुछ हो सकता है। सीनियर साहब भी मेरे साथ जुड़े थे, मेरे सहयोगी मीर जावेद। तो कुल मिलाकर मीर जावेद का भी मानना है कि जब तक ना एक हो जाएंगे तब तक विकास की बात नहीं होगी और विकास नहीं भी होगा। मिलते हैं अगले शो पर निदाई कश्मीर के टेलीविजन स्क्रीन पर।